नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट गेट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि 240 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म होने वाला है और उसको 7 कंपनियों में विभाजित स्प्लिट कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं डिटेल में आखिर ये खबर है क्या। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले जान लेते हैं ओएफबी के बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1712 में। और ये जो इंडस्ट्री है वो सिर्फ डिफेंस प्रोडक्शन ही बनाती है और इसका जो हेडक्वार्टर आयुध भवन कहाँ पर है? कोलकाता में है। और ये जो अपनी सर्विसेज देती है वो वर्ल्ड वाइड देती है। बेसिकली डिफेंस में ही देती है मगर वर्ल्ड वाइड देती है। बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सपोर्ट भी करती है। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है CS विश्वकर्मा। और इसके जो प्रोडक्ट हैं उनमें स्मॉल आर्म एयरक्राफ्ट वेपन, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, नेवल वेपन्स, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन, रॉकेट लॉन्चर, बॉम्ब, ग्रेनेड्स, मोर्टार, मेटल अलॉय, मशीन टूल, मिलिट्री व्हीकल्स, इंजन्स, आर्मर्ड व्हीकल, केमिकल्स, क्लोथिंग, आर्टिलरी, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव और भी बहुत सारे। आइए न्यूज़ पर वापस चलते हैं। एक बड़े फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के सबसे बड़े डिफेंस प्रोड्यूसर OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का क्या किया है? निगमीकरण को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसे 7 गवर्नमेंट ऑन्ड कॉरपोरेट एंटिटीज में विभाजित कर दिया जाएगा, जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत उनके कितने फैक्ट्रीज है? 41 फैक्ट्रीज को 7 कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब जो कि गवर्नमेंट ऑन्ड होंगी उनमें शामिल कर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि आज के फैसले जो कि कंपनीज की ऑटोनॉमी मिलेगी और साथ ही न्यू कंपनीज के तहत 11 फैक्ट्रीज के कामकाजों में इसकी जो अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसका सारा कार्यभार रक्षा मंत्रालय देखता है। और अभी रक्षा मंत्री कौन है हमारे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। पिछले 2 दशकों में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल कमेटी के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पर नज़र जमाए हुए थे, क्योंकि बहुत दिनों से इस कंपनी में घाटा हो रहा है। बहुत बड़े लेवल पर ये कंपनी काम करती है, फिर भी इसमें घाटा होता है। क्यों होता है ये? इसमें तो वर्कर्स हैं, उनका डेली 125% तक मतलब उनकी जो अटेंडेंस होती है महीने में 125% होती है, फिर भी इसमें घाटा होता है। तो इसके लिए इन्होंने इसको हाई लेवल कमेटी पर जांच करी कि आखिर इसमें घाटा क्यों होता है। तो उन्होंने बेसिकली ऐसा पाया कि इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कुछ कंपनीज में 7 गवर्नमेंट ऑन कंपनीज में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इससे कुछ इनको बेनिफिट लग रहा है। वैसा ही ये कर रहे हैं। और ये कंपनी क्या है? जो इन फैक्ट्रीज को रक्षा तैयारियों के लिए आत्मनिर्भर भारत का व्हीकल्स बनाना है। क्या बनाना है? गाड़ी बनाना है, जिसको हम आत्मनिर्भरता की दौड़ में बहुत आगे इंडिया को ले जाएगी। बेसिकली 7 संस्थाओं में गोला बारूद और विभिन्न समूह मुख्य रूप से विभिन्न कैलिबर और विस्फोटकों के गोला बारूद के उत्पादन में लगे रहेंगे। गवर्नमेंट का बिलीव है कि मेक इन इंडिया को ये बहुत ज़्यादा तेजी देगा और हम वर्ल्ड में भी इससे बहुत ज़्यादा उपलब्धि या ख्याति हासिल करेंगे डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट करके। हम अपनी बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। और सेकेंड एंटिटी क्या होगी? व्हीकल्स होंगे। व्हीकल्स का ग्रुप होगा मुख्य रूप से रक्षा गतिशीलता और लड़ाकू वाहनों जैसे कि टैंक होंगे, ट्रेवल्स होंगे, BMPS और माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स के उत्पादन में हम क्या होंगे? संलग्न होंगे, मतलब लगे हुए रहेंगे। और थर्ड एंटिटी में वेपन होंगे, इक्विपमेंट्स ग्रुप होंगे और
स्मॉल आर्म, मीडियम एंड लार्ज कैलिबर गन होंगी एंड अदर वेपन सिस्टम होंगे। इनके उत्पादन में हम लगे रहेंगे, जो कि घरेलू मांग को जो है पूरा करेगा ही। उसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। बेसिकली हम बढ़ाएंगे ही। इसके अलावा क्या होगा, ट्रुप्स कंफर्ट आइटम्स ग्रुप होंगे, सहायक समूह भी होंगे, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप और पैरासूट समूह एंटायर स्ट्रक्चर का गठन करेंगे। बेसिकली इसका हम एक प्रॉपर वे में इसको करने वाले हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चराइज तरीके से होगा। क्योंकि हमारा जो पिछला स्ट्रक्चर है बेसिकली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, उसको थोड़ा फेल होते हुए दिख रहा है, जिसके कारण इसको स्प्लिट किया जा रहा है। तो इसके लिए एक नए तरीके का प्रॉपर स्ट्रक्चराइज इसको किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि स्ट्रक्चर वुड हेल्प इन ओवरकमिंग वेरियस शॉर्टकमिंग ओएफसी, मतलब ये कंपनी को बहुत ज़्यादा मदद करेगा इन फ्यूचर। जो इसकी जो मौजूदा प्रणाली है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको दूर करने में मदद भी मिलेगी, जिससे कंपनी को दुनिया में कॉम्पिटिटिव बनेगी और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे। और इससे क्या होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ायदा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। सूत्रों ने यह भी कह दिया है कि इस पुनर्गठन का एम है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल एसेट बनाना है, मतलब इसको फायदे वाली कंपनी बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रही हो और इसमें प्रोडक्ट की रेंज में स्पेशलाइजेशन हासिल करना है। क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाए तो कोई और वो प्रोडक्ट कहीं और से ना ले, इतना बेहतर बनाना है। और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाना है, साथ में क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को भी सुधार करना है। मतलब वो उतना पैसा खर्चने में उतनी अच्छी क्वालिटी, मतलब कम पैसे में अच्छी क्वालिटी, यही बेसिकली अब करने वाली है गवर्नमेंट। सरकार ने यह फैसला लेते हुए यह सुनिश्चित किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो कि उनकी सर्विस कंडीशन की रक्षा की जाए। सरकार ने निर्णय लिया है कि OFB ग्रुप A, B और C के सारे एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के रूप में ही उनकी सेवा शर्तों में बिना किसी बदलाव के 2 साल की अवधि के लिए डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर कारपोरेट संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। और जो रिटायर हो चुके हैं या फिर अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉय हैं, उनकी पेंशन और लायबिलिटी सरकार द्वारा कंटिन्यू रहेगी। सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और अन्य इंसिडेंटल मैटर पर सरकार के डिसीजन के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के तहत गठित मंत्रियों के अधिकार पर कैबिनेट के अधिकार सौंपने का भी निर्णय ले लिया है, जो कि बहुत बड़ा ये निर्णय है। बेसिकली ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये डिटेल उनको भी मिल पाए। बेसिकली कॉन्सेप्ट टिकट को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।